गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मनीष बेनीवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूँ आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 30 अगस्त 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में केरला सरकार ने पहली मैराइन एम्बुलेंस कमीशन की है, इसका क्या नाम है? और इसका आंसर है प्रतीक्षा। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनियारी विजयन ने केरला में त्रिवेंद्रपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर विजिहिंजाम नामक गांव में पहली मैराइन एम्बुलेंस को कमीशन किया है। और इसके अलावा जो बाकी मैराइन एम्बुलेंस जिन्हें तैयार किया जाना है उनके नाम है प्रतीक्षा और करुणा। प्रतीक्षा को तैनात किया जाएगा एर्नाकुलम में और करुणा को कोझिकोड में। और प्रतीक्षा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ केरला के फिशरी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित की गई है और इन्हें 6.08 करोड़ रुपए की लागत के साथ तैयार किया गया है, जिससे कि समुद्र में दुर्घटनाओं के दौरान जो फिशरमैन्स हैं यानी मछुआरे हैं उनके जीवन को बचाने के लिए इन्हें ये जो मैराइन एम्बुलेंस है इन्हें बनाया गया है। और जो ये बॉट है इसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है एज पर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ इंडियन रजिस्ट्री ऑफ शिपिंग। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम केरला की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन बनता है, केरला की राजधानी क्या है यानी कैपिटल ऑफ केरला क्या है? इसका आंसर है त्रिवेंद्रपुरम। नेक्स्ट है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला? केरला के मुख्यमंत्री कौन है? और इसका आंसर है पिनियारी विजयन। नेक्स्ट है, केरला के गवर्नर यानी केरला के राज्यपाल कौन है? और इसका आंसर है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है दोस्तों केरला के राज्यपाल? आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 29 अगस्त, 29 ऑफ अगस्त। हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। भारत के हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। यानी 29 अगस्त 2012 को फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। और जैसे कि मैंने भी बताया, नेशनल स्पोर्ट्स डे को राष्ट्रीय खेल दिवस भी कहा जाता है। 1979 में भारतीय डाक विभाग इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने मेजर ध्यानचंद को उनकी मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि दी और दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम नेशनल स्टेडियम ऑफ दिल्ली का नाम था उसे रीनेम किया गया और उसका नाम रखा गया मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली। 2012 में यह घोषणा की गई कि खेल जो 2012 में नेशनल स्पोर्ट्स डे के सेलिब्रेशन की अनाउंसमेंट की गई। और बेसिकली ये अनाउंसमेंट जो की थी ये इस उद्देश्य से की थी ताकि लोगों के खेल की भावना के बारे में जागरूकता फैलाने और विभिन्न खेलों के संदेश को प्रचार करने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे का सेलिब्रेशन किया गया था। और मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में हुआ था और ही वॉज अ ग्रेट हॉकी प्लेयर। मेजर ध्यानचंद जो है वो काफ़ी फेमस हॉकी प्लेयर रहे हैं। 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था और वह ये सम्मान को पाने वाले थर्ड
सिविलियन थे जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है रवि प्रसाद, यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। श्री रवि शंकर प्रसाद जी द्वारा चुनौती एक नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट को लॉन्च किया गया है और इस प्रतियोगिता का मेन उद्देश्य जो है, मेन एम जो है, वो भारत के टायर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना है। और इस कार्यक्रम के लिए 95.03 करोड़ रुपए का बजट सरकार द्वारा निकाला गया है, जिससे का जो पीरियड है वो 3 इयर्स का होगा। कितना पीरियड है इसका? 3 इयर्स का। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? और इसका सही आंसर है एक्टिंग। 4 साल से कॉलन कैंसर से जूझ रहे ब्लैक पैंथर अभिनेता चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया है। उनका जन्म साउथ कैरोलिना के एंडरसन में हुआ था और उन्होंने अपनी जो एक्टिंग की शुरुआत की थी वो 2003 में टीवी सीरीज़ ऑल माय चिल्ड्रन से की थी। इसके बाद उन्होंने 2008 में बायोपिक द एक्सप्रेस द इर्नी डेविस स्टोरी से बड़े सिनेमा में शुरुआत की और उसमें उन्होंने फ्लॉयड लिटिल का रोल प्ले किया था। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में प्रसिद्ध ब्लैक पैंथर की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केविन मेयर ने किस कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है? और इसका सही आंसर है टिकटॉक। टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने चीनी मालिक पर लोकप्रिय वीडियो ऐप को बेचने के लिए अमेरिका द्वारा बनाए गए प्रेशर की वजह से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने इस्तीफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टिकटॉक पर बैन लगाने के आदेश के तहत दिया गया है और जिसमें उन्होंने टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, उसको 90 डेज़ के अंदर किसी अमेरिकन कंपनी को बेचने के लिए कहा गया था। उनकी जगह टिकटॉक के अमेरिकी जनरल मैनेजर वनेश पापास लेंगे। और अभी हम बात कर रहे हैं टिकटॉक की, तो यहाँ हम टिकटॉक से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, टिकटॉक को डेवलप किस कंपनी ने किया था? और इसका आंसर है टिकटॉक को बाइट डांस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट, टिकटॉक की स्थापना कब हुई? 2012 में। नेक्स्ट, टिकटॉक के संस्थापक कौन थे? झांग यमिंग। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? और इसका सही आंसर है जापान के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे ने अपने पुअर हेल्थ कंडीशंस यानी स्वास्थ्य की खराब होने के कारण 28 अगस्त 2020 को अपने इस्तीफे की अनाउंसमेंट की है और 65 इयर्स ओल्ड शिंजो आबे जो हैं वो वर्ल्ड 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के प्राइम मिनिस्टर के रूप में
7 ईयर्स 8 मंथ्स का टेन्योर उन्होंने सर्व किया है और इसी के साथ वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन जापान हिस्ट्री बने हैं। यानी 7 साल और 8 महीने के कार्यकाल के साथ वो जापानी इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के खिलाड़ी रंगा परनविताना ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? और इसका सही आंसर है क्रिकेट। श्रीलंका के ओपनिंग बैट्समैन निषाद रंगा परनविताना ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट जो है वो की है। उन्होंने श्रीलंका को 32 टेस्ट मैचेस में रिप्रेजेंट किया है और साथ ही बाय स्कोरिंग 1792 रन्स, जिसमें उनके 2 शतक हैं और 11 अर्धशतक हैं। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट यानी परमाणु प्रशिक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 29 अगस्त को। परमाणु प्रशिक्षण के खिलाफ इंटरनेशनल डे 2010 से हर साल 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट को सेलिब्रेट करने का मेन एम जो है वो है परमाणु हथियार प्रशिक्षण विस्फोट यानी न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स और अन्य परमाणु विस्फोटों के प्रभाव के बारे में अवेयरनेस यानी जागरूकता पैदा करना और परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लक्ष्य को प्राप्त करना है। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।